गलती करना मत, वो चक्कर में पड़ना मत। उसको लेना होगा तो लेगा काम, और जरूरी नहीं है कि तुमसे वो क्या करवाए। तुम सोचते हो मैं नाचता अच्छा हूं, तो शायद वो मुझे नाच सिखाने के लिए तैयार करेगा, तो तुम्हारी गलती हो सकता है तुमसे वो कविता बुलवाए, हो सकता है तुमसे वो गाना गवाए। अब यहाँ मुझे बैठ के लोगों को इच्छा हो जाती है कि स्वामी जी जैसा मैं भी बोलूं, जरूरी नहीं। उसकी ऑर्केस्ट्रा में हर प्रकार के वाद्य चाहिए, वरना रूखा सूखा हो जाएगा। केवल मैं रहूंगा तो रूखा सूखा हो जाएगा। वो जब खिलता है तो किसके मुख से कविता बुलवाता है, किसके मुख से गाना गवाता है। कोई मेहर बाबा की तरह चुप हो जाता है, वो भी उसकी कविता है, चुप हो जाता है। अब चुप रह के उन्होंने जितना कहा कोई नहीं कह पाया, लेकिन उसका ढंग वो जानता है। तुमसे कैसे काम लेना है वो तुमसे अधिक जानता है। तुम तय मत करना कि मैं यही वाजिंद्र बजाऊंगा, यही वाजिंद्र करूंगा। कि तुम तय मत करना, तुम तय भी नहीं कर सकते हो। तुम्हारा तय तुम्हारी बुद्धि का तय होगा, फिर से इंटरफेयर हो जाएगा। उसको करने दो, उसको बजाने दो, वो जानता है, चिंता मत करो। और वो उसमें उतना निपुण तुम्हें बनाएगा कि तुम हैरान हो जाओगे कि कभी मैंने ये नहीं किया। मेरे साथ ये घटना घटी है। मुझे ऐसे 50 लोगों के भीड़ में एक बार माइक दे दिया था कि कुछ बताओ, अपना एक्सपीरियंस बताओ। मैं बोल नहीं पाया था, माइक रख दिया। मतलब उतनी भी हिम्मत नहीं थी, उतनी बोलने की क्षमता नहीं थी। 1-2 मिनट के लिए बोल नहीं पाया था और रख दिया था। ये जब मैं साधना करता था तब की बात बता रहा हूं। किसी ने बोला था एक्सपीरियंस अपना बताओ करके, बयान नहीं कर पाया। और अभी चुप नहीं रहता हूं। आप लोग बोलते हैं स्वामी जी, अंदर तो बोलते हो स्वामी जी चुप रहो, फिर भी चुप नहीं रहता हूं। कोई और बोलता है। समझ में आ रहा है कैसे ये वाणी आती है, कैसे ये सब। देखो अस्तित्व कैसा आयोजन करता है। मेरी आप कहानी सुनोगे तो आपको एक एक उत्तर मिलने लगेंगे। अब मैं सिर्फ एसएससी पास हूं, 10वीं कक्षा। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, भ्रांति में मत रहना। हालांकि मुझे सुनने डॉक्टर आते, वकील आते, समझदार लोग आते और उनका समाधान होता है, लेकिन मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। आज की बात आपको बता देता हूं, बिल्कुल अनपढ़ गवाह है। वो भी गुजराती मीडियम में मैंने पढ़ाई की है, मतलब अंग्रेजी भी नहीं आती। लेकिन बचपन से मेरी हिंदी इतनी सटीक थी कि हिंदी में मुझे 100% मार्क आते थे। तब तो मुझे पता भी नहीं था कि मुझे ऐसी हिंदी बोलनी पड़ेगी कभी। ये अस्तित्व देखो कैसा आयोजन करता है। मैं वो बताना चाह रहा हूं आपको। हिंदी में मुझे 100% मार्क आते थे। लैंग्वेज में जनरली सबको 100% मार्क नहीं आते, लेकिन पता नहीं, मैं भी हैरान था। हिंदी के पेपर के वक्त में कभी पढ़ाई नहीं करता था, जरूरत ही नहीं। मेरे 2 प्रिय सब्जेक्ट थे, एक हिंदी और एक ज्योमेट्री। वो इतना अचेतन में गहरे में चला जाता था कि मुझे उसके पेपर के वक्त में निश्चिंत होकर खेलता था। मम्मी भी खेलने देती थी, पता है उसको। ये दोनों पेपर में उसको किसी की चीज की, मैं किताब खोलता ही नहीं था। मजे की बात ये आपको आश्चर्य लगेगा। मुझे भरोसा था कि दोनों सब्जेक्ट में 100% मार्क मिलाता था। अब उस वक्त तो मुझे नहीं पता था,
कि मेरे हिंदी से इतना काम लेने वाला है। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं। वो हिंदी जो गहरे में थी, वो किसी बिना आयोजन की नहीं थी, उसका कुछ आयोजन था। वो जानता था, मैं नहीं जानता था कि वो इस बंदे से क्या काम लेने वाला है। बस एकदम सटीक सब बात निकलते जा रही, क्योंकि उसकी है, मेरी नहीं है। मैं बीच में नहीं आता हूं, बस मैं काम यहां बैठकर इतना ही करता हूं। जैसे तुम सुनने का मजा ले रहे हो ना, आपको मजे की बात बताओ तो तुमसे अधिक मैं ले रहा हूं। मैं भी सुन रहा हूं, मजे से सुन रहा हूं और आनंद ले रहा हूं अपनी ही वाणी सुनकर। कभी कभी तो हंसी आएगी आपको, अकेले अकेले में जब घर में होता हूं, कभी कभी अपना ही वीडियो सुनकर मस्त हो जाता हूं, हैरान हो जाता हूं कि भाई ये कहां से बोल रहा है बंदा। मैं सच कह रहा हूं, ये हंसने वाली बात नहीं, मैं फैक्ट बता रहा हूं अपना। कभी कभी मैं अपना वीडियो सुन लेता हूं कि अरे तूने कभी ये पढ़ा नहीं, कभी सुना नहीं, किसी से सुना नहीं, ना ओशो से सुना, ना किसी और से सुना, ये कहां से तू बोल रहा है, ये कहां से बातें आ रही। मैं खुद हैरान होता हूं, आश्चर्य से भर जाता हूं। मैं भी मजा लेता हूं, जैसे आप ले रहे हो, बिल्कुल मैं मजा लेता हूं। लेकिन उसका जो क्वालिफिकेशन था ना, बांसुरी होने, बस उसमें मैं उत्तीर्ण हो गया, वो मैंने पास कर लिया। बीच में नहीं आता हूं, उसको भरोसा आ गया कि ये पक्का है, बीच में नहीं आएगा, मेरी वाणी को बिगाड़ेगा नहीं, बीच बीच में इंटरफियर नहीं करेगा। वो उसको भरोसा आ गया, उसको वो भरोसा चाहिए। जैसे ही उसको वो भरोसा आ गया, बस तभी से उसने काम लेना शुरू किया। उसके पहले वो लेता भी नहीं, भ्रांति में मत रहना, वो लेगा ही नहीं जब तक उसको भरोसा ना आ जाए कि ये मेरे काम को अपने बुद्धि से बिगाड़ेगा नहीं। दादा 6-8 महीने तक मैं बिल्कुल पैसिव मोड में चला गया, तभी उसने काम नहीं लिया, परिपक्व किया, मुझे तपाया, हर तरह से ठोका बजाया। वो कुंभार होता है ना, मटके को जब गर्म करता है तो देखते रहता है ठोक बजा के, कहीं से कच्चा ना रह जाए। इसलिए गौर करना, जिनके भी जीवन में घटना घटी है ना, और उसने जब अभिव्यक्त किया है, उसके बीच में गैप होता है, किसी के कम, किसी के ज्यादा। ओशो पता है, ओशो को घटना घटी, उन्होंने 13 साल के बाद बांटना शुरू किया। कितना? 13 साल। छोटा टाइम नहीं था। तुम रुक सकते हो क्या 13 साल? मन रुकने ही नहीं देगा। 13 साल तक वो पैसिव मोड में चले गए थे, एक साधारण व्यक्ति की तरह, साधारण प्रोफेसर की तरह जीवन गुजार कर रहे थे। उनके आसपास लोग थे, उनको किसको पता ही नहीं था कि भैया इस व्यक्ति को कुछ घटना घटी है या कुछ घटा है, कि फूल खिला है। 13 साल के बाद उन्होंने बोलना शुरू किया, बांटना शुरू किया। ये ओशो की कहानी है। तो कुछ पीरियड होता है, उस पीरियड में तुम्हें पकाया जाता है, तैयार किया जाता है, और जैसे वो परिपक्वता आ जाती है, उसको पक्का हो जाता है कि अब मटका कहीं से भी कच्चा नहीं है, अब इससे काम लिया जा सकता है। तब वो तुम्हारी बांसुरी के माध्यम से सुर छेड़ना शुरू करता है। वो सुर कैसे भी हो सकता है, वो उसके सुर है। जैसे मैंने कहा ना, वो कविता भी लिखवा सकता है, वो गाना भी गवा सकता है, वो मौन में भी ले जा सकता है, वो वाणियों के माध्यम से बोलना शुरू कर देगा, वो भी हो सकता है। वो कैसे बोलेगा, क्या करेगा, वो कोई नहीं जानता। वो तो उसको पता है कहाँ क्या जरूरत है, क्या नीड है, वो तो वो जानता है ना।
जहां जिसकी जरूरत है वो वहां उसको उसका आयोजन कर लेता है। तो ये सब अपने आप होता है, सब ऑटो मोड पर होता है। तो तुम अपने आप से कुछ करना मत, बस मेरा कहने का तात्पर्य इतना ही है। अपने आप से ये गलती भर मत करना, वरना चुक जाओगे। कितने योगी ऐसे ही आधे अधूरे अटके हुए हैं, बस अपने तरफ से कुछ करने के चक्कर में। वो चक्कर तुम मत करना, वरना बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी, ये जन बिगड़ जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा।